बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और तमाम मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। व्हाट इज दिस? ये किस बला का नाम है? लेटेंट हीट क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये देखा कि जो आपकी आइस होती है, बर्फ, आप उसको अगर गर्म करना शुरू कर दो, अब टेम्परेचर उसका बहुत गर्म करके आप यूं करो कि आप उसका टेम्परेचर को, ऑब्वियसली अगर बर्फ आपकी होगी तो वो माइनस में उसका टेम्परेचर होगा, माइनस लेट से -20 का टेम्परेचर है उसका। आप उसको गर्म करना शुरू करो। गर्म करते 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 एक वक्त आएगा कि आप आइस का वो टेम्परेचर अचीव कर लोगे विच इज 0 डिग्री अचीव हो जाएगा। और आप देखोगे अभी भी आइस आपकी जमी भी पड़ी है। इसका मतलब हुआ कि आइस अभी तक पिघली नहीं है। आप क्या करते हो? आप मजीद उसमें हीट एंटर करने की कोशिश करते हो, तो आप हैरान हो जाते हो, यार ये क्या हीट आप उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। हालांकि पहले जब आपने हीट उसमें डालने की कोशिश की थी तो वो टेम्परेचर -20 से 0 तक पहुंच गया था, लेकिन 0 से ऊपर वो राइज होने को तैयार नहीं है। यू आर इन स्पॉट ऑफ बॉदर, परेशानी बढ़ रही है कि ये क्या हो रहा है। आप हीट मसलसल दिए जा रहे हो, लेकिन एक तो आइस भी अभी कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई और दूसरा टेम्परेचर भी उसका राइज नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आइस तो कभी भी हमारी जो है वो 0 डिग्री से बड़े टेम्परेचर पर तो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि असूलन भी एक आइस के टुकड़े को, अगर जब तक वो आइस है 0 से ऊपर, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर वो जो आप हीट में इजाफा कर रहे थे, वो हीट किस जगह पर आपकी जा रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली जब ऐसे मौके पेश आ जाए तो हीट तो आमतौर पे हमने हर वक्त पढ़ा था कि हीट जब किसी भी सिस्टम में ऐड होती है तो उसके टेम्परेचर को राइज करती है। सो वो टेम्परेचर राइज ठीक है हो रहा है, लेकिन जब आइस 0 डिग्री पर थी और आपने उसकी हीट में इजाफा किया तो हीट ने उसके टेम्परेचर को तब्दील क्यों नहीं किया? ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको न सिर्फ इसका आंसर देने वाला हूं, बल्कि मैं आज बड़ी कंप्लीटली आपको ये बताने लगा हूं कि व्हाट इज लेटेंट हीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक सिनारियो की तरफ। फर्ज करें आपके पास एक आइस पड़ी हुई है, या मैंने आइस इसमें डाल दी कि थर्मामीटर से मैं उसका टेम्परेचर भी चेक करता जा रहा हूं और नीचे से मैं उसको हीट भी सप्लाई करता जा रहा हूं। अब होगा क्या? आपकी फर्ज करें आपने जब यहां आइस के टुकड़े डाले और उसमें थर्मामीटर जब उसको हैंग किया तो आपने उसकी रीडिंग नोट की, तो पता चला कि अभी टेम्परेचर उसका जो था वो -20 डिग्री सेल्सियस था, यानी इट इज बिलो पार, बिल्कुल 0 से भी नीचे है हमारे पास। आपने एक यहां स्टिरर रखा हुआ है, स्टिरर, उससे स्टिर भी कर रहे हैं उस आइस को, और नीचे से आपने हीट को ऑन किया और हीट क्या हो रही है? इस सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है, जा रही है और आप ग्रेजुअली मॉनिटर कर रहे हैं थर्मामीटर में कि थर्मामीटर जो है हमारा वो टेम्परेचर को राइज करता हुआ जा रहा है। ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ा, आपने देखा -20 से -10 हुआ और हीट सिस्टम में ऐड होती जा रही है। यानी ये जो आपने नीचे बंसन रखा हुआ है बर्नर, ये बर्नर क्या कर रहा है? हीट को अंदर इन करता जा रहा है किलो जाउल्स में। मैंने ये एक इसका एक्स एक्सिस बना लिया, हीट इन किलो जाउल्स। टाइम इंक्रीज हो रहा है और आपने देखा कि -20 की आइस थी तो करते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके खामोश हो गया। यू स्टिल स्टिरिंग इट, आप उसको हिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये हैरान हो रहे हैं कि टेम्परेचर अब 0 डिग्री से ऊपर राइज होने को तैयार नहीं है। भाई क्या हो गया इस टेम्परेचर को? आपने जरा गौर से देखा, हीट तो स्टिल जा रही है और हमने तो हर जगह पे पढ़ा था कि हीट जब भी सिस्टम में दाखिल होती है तो वो क्या करती है? उस सिस्टम के टेम्परेचर को राइज करने की कोशिश करती है। सो हीट इन होती जा रही है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, सॉरी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो ये कहां जा रहा है टेम्परेचर? यानी टेम्परेचर को क्यों नहीं राइज हो रहा? हीट कहां जा रही है आपकी? खैर,
हीट होती रही एकदम कुछ देर बाद आपने देखा कि अभी भी बर्फ अपनी जगह पर कायम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी आइस थी वो मेल्ट होते 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 वाटर में शिफ्ट होगी। जैसे ही वो वाटर में शिफ्ट होगी सी पॉइंट आ गया, यानी ए से बी पॉइंट वो था जो टेम्परेचर राइज होने वाला था, बी से सी पॉइंट वो था स्टूडेंट्स कि जिसमें आपकी हीट तो सिस्टम में जा रही थी लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था और आइस अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद थी, यानी आइस ही थी। अब आइस यहां से यहां तक के जो ऑपरेशन में आइस जो थी ना वो कंप्लीटली अब आपकी किस में चेंज हो चुकी है, वाटर में चेंज हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही वाटर में चेंज होगी एकदम आपने अब देखा थर्मोमीटर को, आपको फील हुआ कि अब उसका मरकरी या उसका अल्कोहल जो है वो 0 डिग्री से राइज होना शुरू हो रहा है ये, और आपकी स्टिल अभी हीट इन भी हो रही है, ये राइज हो रहा है और आखिरकार एक डी पॉइंट आ जाएगा और आपने उसका टेम्परेचर नोट किया तो देखा थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अब यहां जैसे ही आप पहुंचे डी पॉइंट पे जाकर तो आपने ये चीज देखी कि हीट अब फिर सिस्टम में दाखिल जा रही थी, लेकिन और एक खोलता हुआ पानी आपके सामने था, एक बॉइलिंग वाटर आपके सामने था, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद आपने सिस्टम में फिर हीट दाखिल करनी शुरू की, यानी हीट जा रही है बट स्टिल टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी यहां से वो टेम्परेचर इंप्रूव नहीं हो रहा। काफी देर इसमें लगा, यानी यहां से यहां तक के पॉइंट में अच्छी खासी हीट सिस्टम के अंदर दाखिल होगी। जब वो सिस्टम के अंदर दाखिल हुई तो आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर जो है वो यहां तक तो आपका इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ई पॉइंट आ गया, ई पॉइंट के बाद यकदम हीट जो थी वो उस दाखिल तो हो रही थी, अब उसने टेम्परेचर को राइज करना शुरू किया, लेकिन आपने देखा अब तो वाटर उधर मौजूद ही नहीं है क्योंकि वो सारा पानी आपका जो है वो वेपर्स में चेंज होके उड़ चुका है, यानी वो गैसोस फॉर्म में जा चुका है। तो अब आप वो जो गैसोस फॉर्म में अगर उस जगह पर मौजूद है तो अगर आप थर्मोमीटर लगा के रखते हैं तो स्टिल देखते हैं कि इसके बाद उसका थर्मोमीटर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज होना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स 2 मौके हमारे पास ऐसे आए, एक ये वाला और ये वाला, जब सिस्टम में हीट तो जा रही थी लेकिन आपका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। तो ये ऐसा क्या हो रहा था कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा? स्टूडेंट्स ये जो हीट जा रही थी ये क्या काम कर रही थी, ये इस आइस की स्टेट को चेंज करके लिक्विड में लेके जा रही थी, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था। सॉलिड जिस पॉइंट से लिक्विड में चेंज होता है विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर सॉलिड एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो वो जितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो। सेम जब आपका डी से ई पॉइंट में लिक्विड, यहां इस पॉइंट पे लिक्विड था, ये लिक्विड का पॉइंट है हमारे पास, लिक्विड, ठीक है, ये जबकि इस पॉइंट पे जाके गैस आपकी बननी शुरू होगी, गैस का पॉइंट है। इसी तरह ये पॉइंट आपका कौन सा था, सॉलिड का पॉइंट था, और ये पॉइंट आपका कौन सा, लिक्विड का पॉइंट है। एक्चुअली जो हीट उसके अंदर दाखिल हो रही थी वो हीट जाया नहीं हो रही थी, वो उसकी स्टेट को चेंज करने में मगन थी, यानी उनके जो बॉन्ड्स बने थे उन बॉन्ड्स को तोड़ने में, उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उनको जुदा करने में ये हीट जा रही थी और उसके अंदर एब्जॉर्ब होके उनके अंदर ये मिशन पे लगी थी कि इनके बॉन्ड्स टूट जाए, यानी उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाए ताकि वो फार अपार्ट हो जाए और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। अब यहीं से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, हीट को क्यू से जाहिर करते हैं, हीट को क्यू से, ये जो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी एक्चुअली जितना आपका मास ग्रेटर होगा उतनी ही ज्यादा आपको हीट चाहिए होगी उसके अंदर टेम्परेचर को राइज करने में, यानी उतने। अगर आपका मास कम है तो यू नीड स्मॉल ही अमाउंट ऑफ हीट, बट इफ यू हैव गॉट ग्रेटर मास तो आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है, कांस्टेंट, यहां हमारे पास m है, यहां जो कांस्टेंट लगेगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास है LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
इसे कहा जाता है। यानी अगर मैं इसको तो सही तरह लिखूं तो MLF ये हमारे पास है। M क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं उसको वहां जाके शिफ्ट करूंगा तो M वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो LF हमारे पास आ गया, ये हमारे पास LF आ गया। हीट की यूनिट हमारे पास जाउल होती है और इसकी यूनिट जो मास की है वो kg होती है। तो LF जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, उसकी यूनिट हो जाएगी जाउल पर kg। स्टूडेंट्स मैं इसी फॉर्मूले से इसको डिस्कस करने की भी कोशिश करता हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द टोटल हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ मास, द टोटल हीट इन जाउल required by 1 kg of mass to convert the body from solid to liquid without the change in temperature। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर आपके 1 kg मास में जितनी हीट चाहिए होती है सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने में, लेकिन इसमें टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और हर बॉडी का अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ये बात याद रखिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ भी आ गई होगी। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को, अगर डिस्कस करें तो ये भी, इसका भी यही फॉर्मूला है कि आपका डेल्टा Q जो होगा वो MLV हो जाएगा। दिस टाइम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा हमारे पास LV। अगर मास यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये यूनिट वेपोराइजेशन की भी आती है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डिफाइंड एज द टोटल हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ बॉडी टू कन्वर्ट it from liquid to gas without the change in temperature। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में जितनी आपको हीट रिक्वायर होती है 1 kg मास को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बात याद रखिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में 1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज नहीं आता, टेम्परेचर वही रहता है। अगर चेंज आ रहा है, योर एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, ये बात याद रखिएगा। यानी वो जगह पे देखे ना, मेरी बात सुने, 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां आपका लिक्विड जो है, ये मैं पानी की बात कर रहा हूं, जहां आपका लिक्विड पानी जो है वो आपका लिक्विड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है। इसका मतलब हुआ कि अब गैस से अगर लिक्विड में चेंज करना होगा तो आपको पहले बर्फ से अगर लिक्विड में चेंज करना होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना होगा, तो पहले तो आपने बर्फ को तोड़ के किसी तरह पानी में चेंज करना है, तो वो जितनी हीट हम आपके पास वो खाएगा उस मकसद में, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से वेपोराइजेशन में भी है कि जितनी हीट यहाँ D से E विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में इजाफा होता है इसका मतलब है योर एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, हमारे पास एक्सपेरिमेंट ये रॉन्ग हो रहा है। स्टूडेंट्स आप सुन के एक बात हैरान होंगे, वाटर को यहां 1 किलोग्राम पानी को, वाटर को यहां से यहां पहुंचने में, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर, ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसकी होती है 3.33 मल्टीप्लाई 10⁵। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी जाउल पर केजी, तो ये होती है जाउल पर केजी। इसी तरह वेपोराइजेशन, यानी ये आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी हम ये कहेंगे LF ऑफ आइस की है, यानी आइस इतनी हीट खाएगा, ये तकरीबन कितनी बनती है 33,300 जाउल पर केजी। 1 किलोग्राम मास इतनी हीट खाएगा, 33,300 जाउल की हीट खाएगा, तो वो हमारे पास आइस से लिक्विड यानी वाटर में चेंज हो जाएगा विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। इस हीट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इसमें भी आपने अच्छी खासी हीट खानी है, यानी एब्जॉर्ब करनी है। आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में।
आपका पानी किस में चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? गैस में चेंज हो रहा है। तो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है 2.26 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 जाउल पर केजी। यानी आपका वाटर नियरली 2,26,000 जाउल एनर्जी 1 किलोग्राम में खाएगा, तो वो आपका वाटर से गैस में चेंज होगा विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। वरना अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो पहले तो इतनी एनर्जी खाएगा, फिर इतनी एनर्जी खाएगा। ये वो वाला मैं बता रहा हूं हीट जो इस पोजीशन में है, जहां उसने 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑलरेडी वो 100 डिग्री से इस पे मौजूद है, 100 डिग्री पे ही रहकर आपने उसने हीट खाकर अपने आप को लिक्विड से गैस में चेंज करना। और यहां 0 डिग्री में ही रहकर उसने बी से सी यानी आइस को किस में चेंज करना, हमारे पास लिक्विड में चेंज करना। यानी वो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे, यानी थ्रेशोल्ड से दूसरे थ्रेशोल्ड पे पहुंचते पहुंचते उसने इतनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लेटेंट हीट का एक छोटा सा मुख्तसर सा जायजा। एक बात आपको स्टूडेंट्स बताऊं, इसके हवाले से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए। मैं छोटा सा इसका एक एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा और उसमें मजीद थोड़ी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आपसे जिक्र करूंगा। सो आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझा होगा बल्कि अच्छे तरीके से लर्न भी कर दिया होगा। ये तो याद भी हो गया होगा यही कि the total heat required by a body to change its state from one state to the other state without the change in temperature is known as latent heat. If this happens in solid, then it's called solid to liquid, then it's called latent heat of fusion. If it happens in vaporization, that is called latent heat of vaporization. सो आई होप स्टूडेंट्स आप वहां चार्ट देखें, आपकी बुक में दिया हुआ है, उस चार्ट को भी अच्छे तरीके से पढ़ें। हर एक का कोई ना कोई लेटेंट हीट मौजूद होता है, तब जाके वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है अपने टेम्परेचर में रहकर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदाफिज चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। फी मानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें।